सागर को रख दिया मेरा पैमाना देकर। मैं इतना बड़ा गिलास लेके गया था कि पूरी सुराही रख दी। सागर को रख दिया मेरा पैमाना देकर। मैं तो कुछ नजराना पेश नहीं कर सका, मगर हजरत सबसे ज्यादा मुझी को देख के खुश हुए और वो पहली मेहराब सुनाई थी। तो बस उसी मंजर को और थोड़ा सा क्लियर किया है इस शेर में हजरत बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह के लहजे में, उन्हीं के लहजे से अपना लहजा मिला के कि मैं अपनी आंखें लाया था दर्शन के वास्ते, मैं अपनी आंखें लाया था दर्शन के वास्ते, मैं अपनी आंखें लाया था, मैं अपनी आंखें लाया था दर्शन के वास्ते। वो मुस्कुरा उठे मेरा नजराना देकर, नजराना दे। वो मुस्कुरा उठे मेरा नजराना देकर। ये आमतौर पे रवायती जलसों में जिस तरह का कलाम पढ़ा जाता है ये उससे हट के है, लेकिन खानकाह वालों से सट के है, इसलिए सुना रहा हूं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो भी सुभान अल्लाह कहते रहे। अब ये हासिल कलाम शेर मकाम इश्क का, मकाम इश्क का। दुनिया वक्त सजदा इमाम हुसैन की नमाज को देख रही है और हुसैन वो है कि उनकी शान देखो कि नमाज हुसैन को देख रही है और देख के कर क्या रही है ये शेर समझने की कोशिश करें। मैं जानता हूं कि उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है, इसलिए कोई निराशा भी नहीं है। तो पूरी तवज्जो के साथ तैयार है? एक मर्तबा जी लगा के पूरा मजमा कह दे या हुसैन। अब शेर सुनोगे तो मजा आएगा कि लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की, लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की, लेने लगी नमाज, लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की। बेलौसरा है इश्क में कट जाना देकर, कट जाना देगा। बेलौसरा है इश्क में कट जाना देगा, कट जाना देगा। दो शेर रह गए हैं और एक मक्ता। तवज्जो के साथ, हजरत को भी पर्दा फरमाए 27-28 साल हो गए, मगर वो धुंधली यादें, वो हिरन जैसी उनकी उनके ये जो पेशो खम और वो झील जैसी आंखें, वो सब याद आती हैं। तवज्जो के साथ देखिएगा, शेर अगर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा कि अब जिंदगी को मौत का पहनाइए लिबास। तवज्जो, अब जिंदगी को मौत का, अब जिंदगी को मौत का पहनाइए लिबास। मैं थक गया हुए जा पाना देगा, है जा पाना देगा। आखिरी शेर है और ये बस टाइम कम है, गला भी साथ नहीं दे रहा है। आखिरी शेर, उसके बाद मक्ता है और ये खालिस गजल का शेर है। मौलाना नज़ीर साहब, खालिस गजल का शेर है। यानी अल्लाह ताला ने हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह अलैह को जो हुस्न सुवरी, हुस्न मानवी अता किया था, हर चीज अपने जगह पे इतनी फिट थी जैसे लगता था कि मजहर जमाले यूसुफी की चौचे में नजर आ रहा। मुझे आज भी याद है
ایک مرتبہ برسات کے موسم میں عید اضحیٰ تھی اور عیدگاہ میں حضرت کو نماز پڑھانا تھا. گرمی بڑی شدید تھی، امس والی، تو سائیڈ میں ایک پنکھا رکھ دیا. حضرت کاکل رکھتے تھے چہرے پہ، تو پنکھے کی ہوا کا جھونکا جو ہے وہ چہرے پہ پڑتا تھا اور حضرت سرکار کلا کی کاکل جو ہے زلفیں اڑ اڑ کے ان کے چہرے پہ آ رہی تھی. میرے والد صاحب سامنے بیٹھے تھے، وہ اپنے پیر و مرشد کی یوں بلائے لے رہے تھے. بس میں نے اس منظر کی منظر کشی کی ہے کہ حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے، حوروں نے اپنے ہوش، حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے. ارے زلفوں کا رخ پہ یار کی بل کھانا دے کر، بل کھانا دے کر. زلفوں کا رخ پہ یار کی بل کھانا دے گا، بل کھانا دے گا. آئیے دعاؤں کے ساتھ اس فقیر کا مقطع سماعت کر لیں. کسی پیاسے کو ایک گلاس پانی مل جائے تو پانی بھی ہے، اللہ کی مہربانی بھی. لیکن پیاس ایک گلاس کی ہے اور مل جائے پورا مٹکا تو پیاس کو بھی جھٹکا لگ جائے. مقطع میں دیکھیے گا کہ معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور، معراج ہو گئی میری، معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور. آنکھوں میں اپنے یار کی میں خانہ دے کر، میں خانہ دے کر. میں خانہ سمجھے مدھوشالہ. آنکھوں میں اپنے یار کی میں خانہ دے کر، میں خانہ دے کر.